सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि याद ही नहीं होता है क्वेश्चन आंसर, और 32 पेजेस भरना, वो भी 3 घंटे में। तो मतलब बहुत ज्यादा टफ हो जाता है कि कैसे लिखेंगे, एक तो याद हो नहीं रहा है, फिर लिखना कैसे है। जी हाँ, आज मैं इसको कवर करने जा रही हूँ कि ये कौन सा ट्रिक है जिससे कि आप 32 का 32 पेज भी भर सकते हैं और इजिली तरीके से एग्जाम में लिख भी सकते हैं। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है पीए पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों के लिए, बट इंग्लिश ऑनर्स के लिए खास करके है, स्पेशलिस्ट ये इंग्लिश ऑनर्स के लिए। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं बात करती हूँ सबसे पहले पेज की। कॉपी जो होता है ना आपका, वो इस टाइप का होता है जिसमें मार्जिंग नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि सिर्फ बस लेफ्ट साइड ही मार्जिंग छोड़ा जाता है, बट मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है ना, मार्जिंग दोनों साइड छोड़ने हैं। क्या छोड़ना है? मार्जिंग दोनों साइड। आप स्केल लेकर के जाएंगे बड़ा वाला, इसमें से ये फर्स्ट मार्जिंग इधर, सेकेंड मार्जिंग इधर। हो सकता है ज्यादा कीजिएगा कि ये साइड वाला 1 इंच ले लीजिएगा और इस साइड वाला हाफ भी ले सकते हैं या तो फुल भी ले सकते हैं। इट्स ऑनली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो आप फर्स्ट काम करेंगे, दोनों साइड मार्जिंग कर लेंगे हर एक पेज में। याद रखिएगा, जिस पेज में आपका बायोडाटा होता है ना, उस पेज के जस्ट बगल वाला पेज को छोड़ करके सेकंड वाले पेज से लिखा जाता है। तो उसमें सारे में आप मार्जिंग स्टेप्स का कर लेंगे, सारे में ऑल टू ऑल जितने भी है उसमें पहले मार्जिंग आप ऐसा कर लेंगे। अब बात है कि क्वेश्चन लिखेंगे कैसे। आप ब्लू और ब्लैक दोनों पेन का यूज करेंगे वहां। हाँ, ये कहा जाता है कि आप सिर्फ या तो ब्लू यूज कीजिए या तो ब्लैक यूज कीजिए, पर क्या होता है ना, इंग्लिश ऑनर्स में जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो हाईलाइटेड करने वाली होती है। तो जब आप लिखते हैं तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि ये हाईलाइटेड वर्ड है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने कवर किया है। तो ये बताने के लिए आपको हाईलाइट करना पड़ता है। जैसे मैं बात करती हूँ अगर कैंडिडा, कैंडिडा एक प्ले है, जैसे मैंने ये लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, इसको मैंने ब्लैक पेन से लिखा, ब्लैक पेन से लिखे। उसके बाद बीच में आपका यहाँ पर इसके राइटर का नाम आएगा जीवी सॉ। उसके बाद जो आप ब्लू पेन से लिखेंगे ना, मतलब टोटल चीज आप ब्लू पेन से कवर करेंगे। इसके सिवा जो भी पॉइंट होगा, बोल्ड बोल्ड पॉइंट, जो हाईलाइटेड वाले पॉइंट्स होंगे, जैसे कंक्लूजन निकल गया आपका, या तो फिर कुछ ऐसे वर्ड निकल गए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जीवी सॉ के द्वारा जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए उन सारे को ब्लैक पेन से लिख देना है। मतलब जो हाईलाइटेड वर्ड है उसको करने के लिए ब्लैक पेन का यूज करना है और बाकी सारे का ब्लू पेन का। अगर आपको लग रहा है कि नहीं है, ये दोनों पेन यूज नहीं कर सकते, तो मैंने दूसरा भी ऑप्शन बताया है कि आपको क्या करना है कि जैसे आप ब्लू पेन से सारा लिख दिए, अब यहाँ पे वर्ड लिखा है मैंने, तो ये जो वर्ड पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखा ना, इसमें आप क्या कीजिएगा, बस अंडरलाइन कर दीजिए ब्लैक पेन से। अंडरलाइन जब आप ब्लैक पेन से करते हैं तो पता चल जाएगा कि ये जो वर्ड है ये आपका हाईलाइटेड वर्ड है और ये इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे हैं आप इसके बारे में। तो ये होता है हाईलाइटेड वर्ड करने के लिए। सबसे पहली बात, दोनों साइड मार्जिन छोड़ना है तो आपका पेज का स्पेस कम रहेगा। अब जो चीज आप 2 पेज में लिखने वाले थे वो अब 4 पेज में आप काटेगा, तो पेज भरने का आसान तरीका है ये। और दूसरा ये कि ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करते हैं तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, बट बोल्ड कर देना है। जो भी चीज हाईलाइटेड होंगी ना उसको बस बोल्ड कर देना है। और सबसे गहरी बात ये होती है कि अगर आपका बाय मिस्टेक फेल हो जाता है ना, तो बाहर वाले का तो पता नहीं, लेकिन घर वाले में आपको ये बात जरूर सुनने के मिलेगा, पढ़े नहीं चले तब नहीं कम मार्क्स आके मोबाइले देखे चले। इस टाइप का करके ना ऑन लैंग्वेज में यूज किया जाता है कि पढ़ता ही नहीं होगा फलनमा, तभी तो देखो तो फलनमा का नंबर कितना अच्छा है। इस टाइप से करके सुनने को मिलेगा। इससे बढ़िया है कि आप कुछ कर लीजिए, कुछ लिख लीजिए। तो आपका ये बेस्ट तरीका है इस टाइप का लिखने के लिए, 32 पेजेस भरने के लिए। अब रही बात कि आपको याद नहीं हो रहा है, याद करने का बेस्ट तरीका है कि जो भी चीज है ना, जो भी वर्क है उसका समरी आता है। समरी मतलब हो गया आपका मतलब स्टोरी टोटल, उस स्टोरी को पढ़ लीजिए, उसके राइटर को बस याद कर लीजिए। तो फर्स्ट पेज आपका राइटर के बारे में जाता है, फर्स्ट राइटर के बारे में लिख दीजिए, सेकंड आपका कैरेक्टर के बारे में चले जाएगा, थर्ड आपका स्टोरी छाप दीजिए, चाहे जो भी क्वेश्चन आए, वट एवर क्वेश्चन हो। ये 3 चीज कर लीजिए, आपका पेज भी भर जाएगा, आपको मार्क्स भी मिल जाएगा। ये चीज आप सुनने से बच जाइएगा कि फलनवा मार्क्स देख कितना अच्छा है, इस बात से आप बच जाइएगा। तो ये बेस्ट तरीका है आपको मार्क्स लाने का, 32 पेज भरने का, वो भी 3 घंटे में। I hope you got understand very well and meet you on next video. Thank you so much for watching my channel.